इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि डोरेमोन को एक क्रिमिनल एलियन वश में कर लेता है, जिससे डोरेमोन एक जियान डोरा रैकून बन जाता है और पूरा शहर तबाह करने लग जाता है। तो अब एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम नीना को देखते हैं, जो अपना काम करने की बजाय परमैन का शो देख रही होती है। तभी उसके कमांडर का कॉल आता है और कहता है कि तुम अपना काम करने की बजाय फिर से परमैन का शो देख रही हो और तुम्हारी मोम कहाँ पर है। तो नीना कहती है कि आप फिक्र मत करें, मैंने उसको पकड़कर सेल में रख दिया है और ये कहीं भाग कर नहीं जाएगा। और ऐसा कहते ही एक एस्ट्रोनॉट उसके स्पेसशिप से टकराता है और बॉम्ब के सेल का ग्लास टूट जाता है और वो वेंटिलेटर से बाहर निकल जाता है। नीना ये देख लेती है तो वो स्पेसशिप बाइक में उसको कैप्चर करने के लिए जाती है और तभी उसकी बाइक खराब हो जाती है और मोंग सीधा अर्थ की तरफ चला जाता है। अब हम देखते हैं कि नोबिता और उसके दोस्त ट्री हाउस बना रहे होते हैं, लेकिन नोबिता आराम से बैठकर परमैन शो देख रहा होता है और डोरेमोन के डोरा केक्स खा रहा होता है। डोरेमोन ये देख लेता है और वो नोबिता से उसके डोरा केक मांगता है, लेकिन नोबिता उसको डोरा केक्स वापस नहीं देता। और तभी टीवी पर डोरा केक की एक एड आती है तो डोरेमोन टीवी बर्ड लाइन गैजेट निकालता है और टीवी से डोरा केक्स बाहर निकाल लेता है। और उसी टाइम मोंग वहाँ पर गिरता है तो बहुत जोर से आवाज आती है। वो सब वहाँ देखने जाते हैं तो मोंग वहाँ से भाग जाता है। मोंग सीधा डोरा केक में चला जाता है। वो सब वहाँ पे देख रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। अब डोरेमोन वो डोरा केक खा लेता है जिसमें मोंग होता है। तो नोबिता को डोरा केक में एक आंख दिखती है, लेकिन उसको लगता है कि शायद उसका वहम होगा। अब वो लोग आधा ट्री हाउस बना लेते हैं और शाम भी हो जाती है तो वो सब अपने घर की तरफ चले जाते हैं। अब रात को नशे में नोबिता के डैड घर वापस आ रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें जियांट रैकून मिलता है। तो वो उसे गोड समझ के उनके पास जो खाना होता है वो उसे दे देते हैं और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और ये जियांट रैकून कौन है आगे चल के पता चल ही जाएगा। अब सुबह हो जाती है तो नोबिता डोरेमोन को उठाने जाता है। तभी वो देखते हैं कि उसके पास बहुत सारे पत्ते पड़े हुए थे। ये देखकर उसे थोड़ा अजीब लगता है। अब नोबिता अपने ट्री हाउस की तरफ जा रहा होता है। तभी उसे रास्ते में एक लड़की दिखती है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि नीना ही थी और वो परमैन की डॉक्यूमेंट्री के बारे में बात कर रही होती है। ये सुनकर नोबिता खुश होता है और वो उससे पूछता है कि क्या तुम परमैन को पसंद करती हो। तो वो कहती है कि मैं परमैन को पसंद नहीं करती, बल्कि मैं परमैन को बहुत 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 ज्यादा पसंद करती हूँ। ये सुनकर नोबिता खुश हो जाता है तो वो दोनों परमैन की पावर्स के बारे में बात करने लगते हैं। अब वो चारों ट्री हाउस की तरफ जाते हैं तो वो देखते हैं कि उनका ट्री हाउस किसी ने रात को बुरी तरह से तबाह कर दिया है और उसी टाइम उन्हें एक बहुत बड़ा फुटप्रिंट मिलता है। और नोबिता भी परमैन के बारे में बात करते हुए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब नोबिता शिजुका को नीना से इंट्रोड्यूस करवाता है तो तभी वो देखते हैं कि उसका ट्री हाउस किसी ने तबाह कर दिया है। तभी नीना को मोंग का सिग्नल मिलता है तो वो उसे पकड़ने के लिए वहाँ से निकल जाती है और नीना की परमैन की डॉक्यूमेंट्री वाली बुक नोबिता के पास ही रह जाती है। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि वो कैंपिंग कहाँ पे करें। तभी डोरेमोन ट्री हाउस सेट निकालता है और उसे जमीन में गाड़ देता है और उस वाटर कैन से उसमें पानी डालता है और 5 लोगों के लिए रूम बना देता है। और वो उस कर्पैक को पकड़ने के लिए सेंट फ्लाइंग होल एंड अलार्म सिस्टम लगा देता है और इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं ये बताने के लिए वो जियान को इस रस्सी में खड़े होने को बोलता है और उसमें खड़े होते ही जियान सीधा आसमान में उड़ जाता है। तो डोरेमोन बताता है कि कर्पेट इस पर पाँव रखते ही उड़ जाएगा और इस अलार्म से हमें पता लग जाएगा कि वो कब आया था। तो वो सब उस गैजेट को ट्री हाउस के सराउंडिंग में लगा देते हैं। अब रात को हम देखते हैं कि नोबिता ट्री हाउस में अपना होमवर्क कर रहा होता है और डोरेमोन परमैन की बुक पढ़ते हुए सो जाता है और वो अचानक से नींद में चलते चलते बाहर चला जाता है। तभी नोबिता बाहर देखता है तो उसे बहुत बड़ा जियांट रैकून दिखता है। ये देखते ही नोबिता नीचे गिर जाता है और वहाँ पर अलार्म बजता है और सब अपने रूम से बाहर आ जाते हैं। वो सब देखने जाते हैं तो वो कोई और नहीं डोरेमोन होता है। अब हम आसमान में नीना को देखते हैं जो मोंग के सिग्नल को फॉलो कर रही होती है। तभी सिग्नल कट हो जाते हैं और कमांडर का फोन आता है। बताती है कि मुझे लग रहा है कि मोंग किसी इंसान के शरीर के अंदर चला गया है, इसीलिए मैं उसे ट्रेस नहीं कर पा रही हूँ। वो कमांडर कहता है कि सिर्फ 2 दिन ही बचे हैं, तुम्हें अपनी जी जान लगा के उसको ढूंढना पड़ेगा और हम भी वहाँ पर आ रहे हैं। ये सुनते ही नीना उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। अब नोबिता अगले दिन फिर वहीं पर जाता है जहाँ उसे नीना मिली थी तो वो देखता है कि नीना वहीं पर ही थी तो वो उसे उसकी बुक लौटा देता है। तभी नोबिता को एक बॉक्स दिखता है तो वो पूछता है कि ये बॉक्स किसके लिए है। नीना बताती है कि ये बॉक्स एक एलियन को पकड़ने के लिए है। नोबिता कहता है क्या तुम सच में आउट ऑफ स्पेस से हो। नीना बोलती है हाँ, मैं एक मोंग जैसे एलियन को पकड़ने के लिए यहाँ पर आई हूँ। वो मेरी गलती की वजह से तुम्हारे इस प्लेनेट पर आ गया है। और वो मोंग की हिस्ट्री बताती है कि वो एक ऐसा पैरासाइट है कि वो किसी भी इंसान के अंदर चला जाता है, उस इंसान
को पता चले। और वो एक्टिव तभी होता है जब कोई इंसान या एलियन सोया हो, और सोते ही एक इंसान या एलियन जाट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, सारे प्लेनेट के रिसोर्सेज को खा लेता है, और उसी की वजह से बहुत सारे प्लेनेट्स तबाह हो गए थे। इसीलिए मैं उसे जल्द से जल्द पकड़ना चाहती हूँ, कहीं वो तुम्हारे प्लेनेट के सारे रिसोर्सेज भी ना खा जाए। नीना जाने से पहले नोबिता को कहती है कि अगर तुम्हें परमैन मिले तो तुम उसे यहाँ पर लेकर आना, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। नोबिता कहता है कितनी अजीब बात है, परमैन तो रियल में होते ही नहीं है। अब शाम हो जाती है तो नोबिता अपने घर को जा रहा होता है, तभी उसे रास्ते में डोरेमोन मिलता है, तो वो उसे मोंग के बारे में बताता है। तो नोबिता को शक होता है कि वो मोंग कहीं डोरेमोन के अंदर तो नहीं, क्योंकि नोबिता ने एक डोरा केक में उसकी आंख देखी थी। नोबिता को लगता है कि शायद उसका वहम है। अब वो दोनों घर पहुंचकर खाना खा के सोने की तैयारी कर रहे थे। अब आधी रात को नीना हाइपोन फ्रूट निकालती है और उसकी स्मेल को पूरे शहर में फैला देती है, और उस स्मेल को डोरेमोन फॉलो करते हुए बाहर चला जाता है, और उसकी आवाज से नोबिता भी जाग जाता है। तो वो बाहर देखता है कि डोरेमोन कहीं जा रहा था, तो वो बाहर जाके देखता है तो डोरेमोन जायंट रैकून में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और डोरेमोन उस फ्रूट की स्मेल को फॉलो करते हुए पहाड़ी की तरफ निकल जाता है। तो नोबिता बिना टाइम वेस्ट किए हुए पहाड़ी की तरफ निकल जाता है, तो वहाँ उसे नीना मिलती है और डोरेमोन भी वहाँ पर पहुँच जाता है। डोरेमोन वहाँ पर नीना के जाल में फंस जाता है। नीना डोरेमोन को फ्रीज करने के लिए फ्रीजिंग गन निकालती है, लेकिन नोबिता उसे शूट करने से रोक देता है, तो वो गन का निशाना डोरेमोन को लगने की बजाय जमीन पे लग जाता है और जमीन फ्रीज हो जाती है, और नीना के पैर भी फ्रीज हो जाते हैं, तो डोरेमोन भी उस जाल से निकल जाता है। नोबिता इसका फायदा उठाते हुए उसे हाइपन फ्रूट खिला के अपने ट्री हाउस के पास ले जाता है। नोबिता डोरेमोन को नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए हाइपन फ्रूट उस रस्सी के पास फेंकता है। डोरेमोन उस फ्रूट को खाते ही जंप करता है और नीचे गिरते ही अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, और वो होश में आ जाता है। अब वो पास टीवी की मदद से देखते हैं कि जायंट ड्रैगन कोई और नहीं बल्कि वो खुद है, और वो अपने अंदर से उस मोंग को निकालने के लिए बहुत सारे गैजेट का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो नाकाम हो जाता है। डोरामी डोरेमोन को उसको बर्थडे विश करने के लिए कॉल करती है, तो तभी नोबिता बताता है कि यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है और जल्दी से तुम यहाँ पर आ जाओ। डोरामी बिना देरी किए वहाँ पर पहुँच जाती है। तो नोबिता मोंग के बारे में उसे सब कुछ बताता है, तो डोरामी मिनी डोरा को स्मॉल करके डोरेमोन के अंदर भेजती है। तो मिनी डोरा डोरेमोन के शरीर से बाहर आता है और बताता है कि मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो डोरामी कहती है कि मैं इसका हल ढूंढने के लिए फ्यूचर में जाऊंगी और शाम तक वापस आ जाऊंगी, और तभी डोरेमी को जाते हुए नीना देख लेती है। अब डोरेमोन और नोबिता फिशिंग कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर नीना आ जाती है और उन्हें बिना बताए उन पर शूट करने ही वाली होती है कि नोबिता उसे रोक लेता है। तो नोबिता कहता है कि रुक जाओ नीना, डोरामी गई है इसका हल ढूंढने के लिए फ्यूचर में। तो नीना कहती है कि तुम समझ नहीं रहे हो नोबिता, कि अगर मोंग किसी शरीर में चला जाता है तो वो दिन बाद उसके शरीर पर हमेशा के लिए कब्जा कर लेता है, और उसके बाद उसे निकालना नामुमकिन हो जाएगा। तो नीना बताती है कि उस दिन के बाद सिर्फ हमारे पास कुछ ही घंटे बचे हैं। नोबिता कहता है कि फ्रीज करने की वजह से डोरेमोन का शरीर पूरी तरह से टूट जाएगा। डोरेमोन इस बात से एग्री कर लेता है, लेकिन नोबिता इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता। अब नोबिता को एक आइडिया आता है, तो वो नीना से स्नैक मांगकर डोरेमोन को खिला देता है। इससे डोरेमोन की नींद भाग जाती है। नोबिता पूछता है कि बाकी का फूड कहाँ पर है। नीना बताते हैं कि उस मंदिर के पास है। तो अब वो दोनों मंदिर के पास जाते हैं और यहाँ डोरेमोन चूहे को देखकर बेहोश हो जाता है, तभी उसके अंदर का मोंग जाग जाता है और जायंट ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और ये सब कुछ नीना और नोबिता देख लेते हैं। अब डोरेमोन उनकी तलाश में शहर की तरफ निकल जाता है। अब नोबिता उसका ध्यान अपनी तरफ करने के लिए हाइपोन फ्रूट खिलाता है और ट्री हाउस की तरफ ले जाता है। तो वाटर कैन का पानी उस ट्री हाउस में डाल के उसे और बड़ा बना देता है। नोबिता उस ट्री पर पानी डाल ही रहा था कि तभी नीना की बाइक खराब हो जाती है, और वो वाटर कैन उसके हाथ से नीचे गिर गया था, लेकिन तभी शिजुका वहाँ पर पहुंचकर उसे पकड़ लेती है और जियान सुनियो भी वहाँ पर आ जाते हैं। शिजुका जियान और सुनियो को डोरामी ने ही वहाँ पर बुलाया था। शिजुका नोबिता को कैन पकड़ाती है और उसे बैम्बू कॉप्टर भी देती है। अब जियान उसे हाइपन फ्रूट खिलाते हुए ऊपर लेके जा रहा था, और नोबिता पानी डालते हुए ट्री को बड़ा कर रहा था, और अब पानी भी खत्म हो चुका था। नोबिता को अब कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या किया जाए। तभी नोबिता गलती से उस कैन का डिस्ट्रैक्ट बटन दबा देता है और वो पेड़ पहले जैसा बन जाता है। तो वो दोनों नीचे गिरने लग जाते हैं। तभी नीना अपनी बाइक लेकर आती है और नोबिता को बचा लेती है। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी डोरेमोन उठ खड़ा होता है और शहर की तरफ निकल जाता है। ये देखकर नीना को समझ नहीं आ रहा होता कि मोंग को कैसे रोका जाए। तो तभी नीना कहती है कि काश यहाँ पर परमैन होता। तो तभी नोबिता को आइडिया आता है और वो डोरेमी को कॉल लगाता है और कहता है कि गैजेट की मदद से परमैन को टीवी से बाहर निकालो, और इस
इस दुनिया में लेकर आओ। नोबिता ये सब डोरेमी को बता ही रहा होता है कि वो पेड़ उनके ऊपर गिरने वाला होता है। तभी वहाँ पर परमैन आ जाता है और उन्हें बचा लेता है और नीना परमैन को देखते ही उसके ख्यालों में खो जाती है। तभी वहाँ पर डोरामी भी आ जाती है और बताती है कि जैसे तुमने कहा था मैंने टीवी से परमैन को ले आई बाहर। और तभी डोरामी नोबिता को ग्लव्स देती है और कहती है कि तुम्हें डोरेमोन के पेट के अंदर जाना है और इन ग्लव्स की मदद से उस मोंग को पकड़ के बाहर निकालना है। नोबिता उसकी बात समझ जाता है। अब नीना, नोबिता और परमैन डोरेमोन के पेट के अंदर जाते हैं और उस मोंग को पकड़ लेते हैं। डोरेमोन अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। तभी वहाँ पर नीना की टीम भी पहुँच जाती है और उस मोंग को फ्रीज करके अपनी स्पेसशिप में रख लेती है। परमैन भी अपने वर्ल्ड में वापस चला जाता है और शाम को सब साथ में मिलकर डोरेमोन की बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। और यहाँ पर ये एपिसोड एंड होता है। इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि नोबिता डांट खाने से तंग आके एक कमांड देता है कि पूरी दुनिया में कोई किसी को ना डांटे, जिससे एक ऐसा फ्यूचर क्रिएट हो जाता है जहां किसी को डांटना एक अपराध हो जाता है और ऐसे लोगों को जेल में डालकर पत्थर तुड़वाए जाते हैं, जिसका शिकार नोबिता का सबसे प्यारा दोस्त डोरेमोन हो जाता है। कहानी की शुरुआत होती है जहाँ नोबिता हमेशा की तरह अपने होमवर्क पर सोया हुआ था, जिसे देख डोरेमोन उसे काफी झंझोर के उठाता है। नोबिता तो डर सा जाता है, ऐसे कौन उठाता है यार डोरेमोन। डोरेमोन कहता है कि आज स्कूल की वेकेशन खत्म हो रही है और तुमने अपना होमवर्क पूरा भी नहीं किया। नोबिता तो घबरा जाता है, अरे हाँ अभी तो मैंने आधा ही किया है। डोरेमोन कहता है फिर तो तुम बहुत ज्यादा डांट सुनने वाले हो सच में। नोबिता कहता है सर तो मुझे किसी मॉन्स्टर की तरह कच्चा चबा जाएंगे। डोरेमोन प्लीज मेरी हेल्प कर दो प्लीज। डोरेमोन कहता है कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करने वाला, तुमसे तो मैं बहुत पहले का बोल रहा था, लेकिन तुमको बाहर घूमने और झपकियाँ लेने से फुर्सत मिले तब तो डोरेमोन इधर नोबिता को बोल ही जा रहा था। नोबिता को एक आइडिया आता है तो वो ड्रॉर खोल के स्पेयर पॉकेट में से टेलीफोन बोथ निकाल कर बोलता है कि अब सब ठीक हो जाएगा। डोरेमोन कहता है कि नहीं कुछ ठीक नहीं होगा, तुम ऐसा मत करो। और नोबिता उसमें कहता है कि मैं चाहता हूँ पूरी दुनिया में कोई किसी को ना डांटे। और इतना बोल के वो बाहर आके कहता है अब ठीक है। तभी वो न्यूज में देखता है एक पत्रकार को जो कह रहा होता है हमें देश में एक सुधार लाना चाहिए जहाँ लोग किसी को डांटे ना बल्कि प्यार से रखें, जिसे हम विकास करेंगे। ये सुनकर नोबिता काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि वर्ल्ड अब चेंज होने लगी है। पर जैसे ही नोबिता खाना खाने निकलता है वो आदमी सीरियसली कहता है कि जो लोग डांटते हैं उनके लिए कानून बनना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है जहाँ सब खाना खा रहे होते हैं। नोबिता कहता है कि मैं गाजर नहीं खाऊंगा। उसकी मोम उसे डांटते हुए कहती है क्या कहा तुमने, तुम्हें तो कुछ पसंद ही नहीं आता, चुपचाप खाओ। तभी उसके डैड कहते हैं अरे नहीं डांटना अच्छी बात नहीं, लाओ मुझे दो मैं खा जाता हूँ। नोबिता ये देख काफी खुश हो जाता है। फिर हम नोबिता को देखते हैं जहाँ वो डोरेमोन से कहता है इतना अच्छा है ना डोरेमोन जहाँ ऐसी दुनिया कोई किसी को ना डांटे। डोरेमोन कहता है कि अगर तुम किसी को डांटना चाहो तो तुम जानते भी हो कि लोग तुम्हें क्यों डांटते हैं। नोबिता कहता है तुम्हें ये पसंद नहीं डोरेमोन और वहाँ से जाने लगता है। नोबिता कहता है अब तुम कहाँ चल दिए। डोरेमोन कहता है 22वीं सदी डोरेमी से मिलने। सीन सिर्फ होता है फ्यूचर में जहाँ डोरेमी कहती है क्या आपने नोबिता से फिर से झगड़ा किया है। डोरेमोन कहता है हाँ उसने वापस से अपना होमवर्क नहीं किया और मेरे गैजेट का यूज करके बच गया। डोरेमी कहती है कि क्या उसने कुछ ऐसा किया। तभी वो दिखाती है एक बुढ़े अंकल जो लवर्स को उनके फूल खराब करने पर डांट रहे थे। तो एक रोबोट पुलिस उन्हें पकड़कर लेके जाने लगती है। डोरेमी बताती है फ्यूचर में ऐसा लो बन गया है। डोरेमोन सोचता है ये सब उस टेलीफोन बोथ के कारण हुआ है जिससे ऐसे फ्यूचर की पॉसिबिलिटी क्रिएट हुई है। फिर वो वहाँ से तेजी से उठता है ये सोचते हुए कि उसे जल्दी से अपने टाइम में पहुंचकर ये सब ठीक करना होगा। तभी कुछ बच्चे डोरेमोन को पीछे से धक्का देकर डोरेमोन और उसके डोरा केक्स को नीचे गिरा देते हैं। उसमें से एक बच्चा कहता है तो अब क्या तुम इसकी शिकायत करने वाले हो। डोरेमोन कहता है तुरंत माफी मांगो। वो बच्चा कहता है नहीं। तो क्या कर लोगे। तभी पीछे से इन बच्चों का टीचर उन्हें माफ कर देने बोलते हुए आता है। वो कहता है कि मेरा नाम इकुकू है, मैं ही इनका इंचार्ज हूँ। डोरेमोन कहता है ठीक है एक टीचर माफी मांग रहा है तो क्या ही कह सकते हैं। पर वो लड़का कहता है ओए इकुकू तुम क्यों माफी मांग रहे हो। अगर कोई माफी मांगेगा तो वो ये बेवकूफ रैकून है। डोरेमोन गुस्से से कहता है मैं कोई रैकून नहीं हूँ, एक कैट शेप का रोबोट हूँ। उसका टीचर कहता है बस करो, पर वो हंसते हुए कहता है कैट
पर मैंने कोई ऐसा कैट नहीं देखा जिसके कान नहीं हो। तो डोरेमोन को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। जैसे ही वो उस लड़के की तरफ बढ़ता है, इससे पहले उसका टीचर उसे उठाकर बजाने लगता है। तभी वहाँ पर सिराज बजने लगता है और वहाँ पर रोबोट पुलिस चारों तरफ से उन्हें घेर लेती है। डोरेमोन कहते हैं, अरे कुछ नहीं, बस एक कुकू उस बदमाश लड़के को सबक सिखा रहा था। तभी रोबोट डोरेमोन को स्कैन करके बोलता है, एक डांटने वाला ये भी अपराधी है। फिर दोनों पे वो लोग गन से फायर करते हैं, जिससे ये दोनों हिल भी नहीं पाते। फिर वो उन्हें उठाकर एयरशिप में लेके जाने लगते हैं। ये सब देख के तो वो लड़का डर गया था कि उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। इधर डोरेमोन को ढूंढते हुए उधर पहुंचती है। उस लड़के से पूछती है कि तुमने किसी ब्लू कैट शेप रोबोट को देखा? ये सुन के वो लड़का घबरा जाता है और वो वहाँ से भाग जाता है। डोरेमी को यहाँ पर डोरेमोन के घिरे हुए डोरा केक दिखते हैं, जो डोरेमोन ने इधर से लिए थे। डोरेमोन, कुकू और बहुत से रोबोट को एक आइलैंड पर लाया गया था, जहाँ का मालिक वही पत्रकार के खानदान का था जिसे हमने टीवी पे देखा था, जिसका नाम था मिस्टर सीरियसली। और उसके साथ एक मैनेजर डॉन पाल, जो कहता है, लास्ट टाइम आसमान देख लो, फिर तुम्हें अब कभी नहीं दिखने वाला। तभी उनमें से एक रोबोट अपनी हथकड़ी तोड़कर वहाँ से भागने लगता है। सीरियसली कहता है, देखो अब क्या होता है। जैसे ही वो दीवार चढ़ने लगता है, उसके रोबोट आकर कहते हैं, एंग्री एनर्जी डिटेक्टेड, और उसे बंदी बना देते हैं। फिर डोरेमोन की उसकी पॉकेट से अलग कर दिया जाता है और उसे कैदियों वाला ड्रेस पहना दिया जाता है। जब उसे फोटो के लिए ऑर्डर मिलता है, वो अजीब अजीब शक्ल बनाने लगता है, जिसे सीरियसली देख लेता है और पनिशमेंट के रूप में डोरेमोन की पूंछ में एक हैवी वेट लोहा लगा देता है। फिर वो सभी कैदियों को एक लिफ्ट से नीचे लेकर आते हैं और नीचे लाके एक रूम में बंद कर देते हैं। इधर नोबिता के टीचर कहते हैं कि तुमने अपना होमवर्क फिर से नहीं किया। नोबिता कहता है, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। तो जियान और सुनियो कहते हैं, हमने भी नहीं किया, सर ने हमें भी माफ कर दिया। लेकिन शिजुका कहती है कि तुम्हारे लिए ये ठीक बात नहीं है। ये सुन नोबिता थोड़ा सोच में पड़ जाता है। इधर डोरेमोन इकुको को और भी रोबोट से जान पहचान होती है। तो उनमें से एक बुढ़ा रोबोट कहता है कि यहाँ पर आ तो गए, लेकिन यहाँ से बाहर निकलना नामुमकिन है। डोरेमोन अब सोच रहा होता है कि नोबिता जल्द से जल्द ओरिजिनल वर्ल्ड को अब वापस लाओ। इधर हम सीरियसली को देखते हैं, जिसे पता लगता है कि ये टेलीफोन बोथ की वजह से पॉसिबिलिटी क्रिएट हुई है और वो उसे बनाए रखना चाहता था। इसीलिए वो 100 साल पहले जाके उसे लाने के लिए अपनी टाइम ट्रेवल मशीन में बैठकर निकल जाता है। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ नोबिता अपने दोस्तों के साथ बेसबॉल खेल रहा होता है और बॉल बगल के अंकल के पास चली जाती है। आप कमेंट में बताओगे कि अंकल का नाम क्या है जिससे उनका गमला टूट जाता है। नोबिता बॉल लेने जाता है, पर वो उसे डांटती तक नहीं है। नोबिता अब ये सोचते हुए जा रहा था कि डोरेमोन ने मुझसे ये क्यों कहा कि लोग मुझे डांटते क्यों है, क्यों। नोबिता अब घर पहुँचता है तो वो सीरियसली को टेलीफोन बोथ ले जाते हुए देखता है। वो पूछता है कि आप कौन हो और ये क्यों लेके जा रहे हो। वो बताता है कि मैं डोरेमोन का अंकल हूँ, इसमें कुछ खराबी आ गई है, इसलिए मैं इसे बनाने लेके जा रहा हूँ। पर नोबिता कहता है, आप इसे बिना परमिशन नहीं लेके जा सकते। उसे बाहर से आवाज आती है। नोबिता देखता है कि सभी गिफ्ट और केक लिए आए थे, क्योंकि आज डोरेमोन का बर्थडे था। वो कहता है, ठीक है, आज तो अंकल भी साथ में सेलिब्रेट करेंगे। फिर वो देखता है कि वो अंकल जा चुका था। फिर ये लोग डोरेमोन के लिए सब केक टेबल लगाकर उसका वेट कर रहे थे। फिर तभी ड्रॉर से डोरेमी आती है और बताती है कि डोरेमोन कहीं खो गया है। इधर अब हम जेल का सीन देखते हैं, जहाँ सभी से काम करवाया जा रहा था। डोरेमोन काम करते हुए देख रहा था कि कहां से क्या हो रहा है। तभी वो बुढ़ा कैदी, जिसका नाम गिगी था, कहता है, यहाँ से भागने का सोच रहे हो, वो तो संभव नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ सब क्यों जमीन खोदने का काम करते हैं? ये आइलैंड एक वोल्केनो है जिसमें डायमंड्स पाए जाते हैं। दूसरी तरह कहूँ तो हम सब उनके फायदे के लिए काम करते हैं और बदले में हमें क्या मिलता है? कुछ नहीं। तभी वहाँ पर सभी के खाने का टाइम आ जाता है, जहाँ एक रोबोट कहता है, इतना गंदा खाना और पानी उससे भी बेकार, ये कोई रोबोट फूड है, डॉग फूड जैसा है। तभी डॉन पाके कहता है, खाना है तो खाओ, नहीं तो अपने रूम में जाओ। सीन शिफ्ट होता है, जहाँ सब डोरेमोन को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन कोई उन्हें क्लू नहीं मिलता। तो डोरेमी कहती है, मुझे लगता है कि उन्हें रोबोट कैंप ले जाया गया है। जान पूछता है, ये क्या है? तो वो बताती है कि 22वीं सदी में डांटना और ऑफेंड होना ये एक अपराध है, जिसको करने वाले को ह्यूमन कैंप में और रोबोट को रोबोट कैंप में डाल दिया जाता है। शिजुका कहती है,
है ये तो गलत है, किसी के इमोशन को शो करना अपराध कब से बन गया। नोबिता सोचता है ये सब मेरी गलती है, मैंने ही उस गैजेट का इस्तेमाल किया, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। तभी वो लड़का वहाँ पर आता है और बताता है कि तुम सही जा रहे हो, ये सुबह की ही बात है। दूसरी तरफ हम जेल का सीन देखते हैं जहाँ डोरेमोन स्पून की मदद से बट ओपन कर रास्ता बना रहा था। तभी वो नट वापस से लग जाता है तो एक कुकू पूछता है कि तुम्हें क्यों पकड़ा गया है। डोरेमोन बताता है कि मैं एक लड़के को डांटता था जो अपना होमवर्क कभी नहीं करता था। कुकू बताता है कि वो अपने बच्चों को इसीलिए डांटता था और बोलता था क्योंकि उसे रोबोट कैंप जाने का डर था, इसीलिए वो और शरारती बनने चले गए। वो कहता है कि मैं अच्छा टीचर नहीं हूँ। डोरेमोन कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बहुत अच्छे टीचर हो। डोरेमोन कहता है कि जब तुम्हारा स्टूडेंट बदतमीजी कर रहा था तुम बिना किसी की परवाह किए उसकी पिटाई की क्योंकि वो गलत था। तभी वहाँ सभी अपनी बातें बताते हैं कि सबको वहाँ पर कैसे छोटी छोटी बातों पर पकड़ा गया। डोरेमोन कहता है यहाँ तो सबकी स्टोरी सेम है। तभी गिगी कहता है कि यहाँ से निकलने का टाइम आ गया है। सब कहते हैं पर कैसे, हमारे पास तो कोई औजार और हथियार भी नहीं है। गिगी डोरेमोन से वो स्पून मांगता है और वहाँ से एक ट्यूनल दिखता है जिसकी मिट्टी वो पहले से अपने पॉकेट में भर के बाहर फेंक रहा था। एक रोबोट कहता है वहाँ से जल्दी भाग निकलते हैं चलो। गिगी का दोस्त कहता है रुको। तो क्या तुम लोगों को बैलून्स पसंद है? तो ये एपिसोड का पार्ट 1 यहीं पर खत्म होता है। आपको पार्ट 2 चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। एपिसोड की शुरुआत में हम नोबिता को देखते हैं जो अपना होमवर्क करने की बजाय डोरेमोन को ये बता रहा होता है कि उसके दोस्त कहाँ कहाँ घूमने गए हैं। ये बात सुन के डोरेमोन जेलस फील करता है और नोबिता को कहता है कि चुपचाप अपना होमवर्क करो। तो नोबिता कहता है कि डोरेमोन कल तुम्हारा बर्थडे है तो ये कहाँ सेलिब्रेट किया जाए, इसके बारे में मैं प्लान बना रहा हूँ। ये सुनकर डोरेमोन गुस्सा हो जाता है और मेडुसा गैजेट निकाल कर उसके पैर जमा देता है और चुपचाप अपना होमवर्क करो ये बोलकर डोरेमोन वहाँ से निकल जाता है। नोबिता को पता था कि कुछ ऐसा होने वाला है, इसीलिए वो अपने पास डोरेमोन की स्पेयर पॉकेट रखता है। तो नोबिता जैसे ही उसमें से गैजेट निकालने लगता है तभी उसमें से डोरेमोन बाहर आ जाता है क्योंकि डोरेमोन को पता था कि नोबिता अपना होमवर्क करने के बजाय कुछ ऐसी हरकत ही करेगा, इसीलिए डोरेमोन उस पर नजर रखता है। तो वो वहाँ से अपनी स्पेयर पॉकेट और सारे गैजेट ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन एक गैजेट अभी भी बचा होता है। नोबिता को पता नहीं होता कि उस गैजेट को कैसे यूज करना है तो वो गैजेट को अपने सर पर मारता है। तभी नोबिता एकदम से सुपर इंटेलिजेंट हो जाता है और डोरेमोन के लिए अपनी बुक में एक स्पेसशिप जैसा डिजाइन बनाता है जहाँ पर डोरेमोन का बर्थडे सेलिब्रेशन कर सके। अब डोरेमोन वहाँ पर आ जाता है। नोबिता अगेन वो गैजेट अपने सर पर मारता है और फिर से नॉर्मल हो जाता है और वो डोरेमोन बुक ना देख सके तो वो बुक को टाइम मशीन में फेंक देता है और तभी वो बुक टाइम ट्रेवल करती लड़की कॉनी को मिलती है। तो वो बुक खोलती है तो उसमें एयरशिप म्यूजियम पार्क का डिजाइन होता है। वो डिजाइन उसे बहुत ज्यादा पसंद आता है, इसीलिए वो बुक को अपने पास रखती है। इसके बाद हम 22वीं सेंचुरी में जेस्टर लैंड के अम्यूजियम पार्क का सीन देखते हैं जहाँ पे जेस्टर लैंड का ओनर जेस्टर अपने पैसे गिन रहा होता है। तभी उसका चमचा सेक्रेटरी पोटेरा वहाँ पर आता है और कहता है कि हमें अपने कॉम्पिटिटर कॉनी अम्यूजियम पार्क के ओनर की एयरशिप अम्यूजियम पार्क को हथिया लेना चाहिए या फिर उसे तबाह कर देना चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। तभी जेस्टर मान जाता है तो पोटेरा 21st सेंचुरी के लिए निकल जाता है क्योंकि कॉनी वहाँ के लिए निकल गई होती है। अब हम देखते हैं कि कॉनी एक साल में एयरशिप अम्यूजियम पार्क बना लेती है और वो 21st सेंचुरी में नोबिता को ढूंढने निकल जाती है। वो उसके घर भी पहुँच जाती है और वो शिप बहुत ही बड़ा होता है जिसे देखकर डोरेमोन और नोबिता दोनों हैरान रह जाते हैं। तो कॉनी नोबिता को वो बुक दिखाते हुए बोलती है कि ये बुक तुम्हारी ही है ना? तो नोबिता कहता है हाँ। तो कॉनी कहती है कि तुम ही हो 21st सेंचुरी के सबसे बड़े जीनियस इंसान। नोबिता जीनियस सुन के शर्मा जाता है। तभी उसकी मोम वहाँ पर आती है कि ये शिप बहुत ही बड़ा है, इसको यहाँ से हटाओ। तो कॉनी अपनी शिप पार्क के ऊपर पार्क करती है और नोबिता को ये डिजाइन दिखाते हुए बोलती है कि ये डिजाइन तुमने बनाया है ना? तो नोबिता बोलता है हाँ, ये डिजाइन मैंने तब बनाया था जब ये गैजेट गलती से मेरे सर पे टकराया था। तभी वो गैजेट डोरेमोन नोबिता से छीन लेता है। वो कॉनी बताती है कि ये डिजाइन मुझे इतना पसंद आया
कि इसको कॉपी करके मैंने एयरशिप म्यूजियम पार्क बना लिया और इसका नाम मैंने तुम्हारे नाम पर नोबिता डॉगी रखा। और इस स्पेसशिप का नाम नोबिता डॉगी इसलिए रखा होता है क्योंकि नोबिता ने अपनी बुक में अपना नाम नोबिता नोबी रखने की बजाय नोबिता डॉगी रखा होता है। तभी उस शिप को फॉलो करते हुए जियान, सुनियो और शिजुका भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो नोबिता उन्हें कोनी से इंट्रोड्यूस करवाता है और बताता है कि ये शिप कोनी की है। डोरेमोन समझ जाता है और बताता है कि ये इन्वर्शन गैजेट है, इससे सब उल्टा हो जाता है और इसका मतलब ये है कि नोबिता ने इसको इस्तेमाल किया और वो सुपर जीनियस बन गया, जबकि वो सुपर डम्ब था। ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन कोनी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम पेड़ पे लटके पुटेरा को देखते हैं जो नोबिता, शिजुका और सबका रूप लेता है। अब वो सब एयरशिप में चले जाते हैं। तभी पोटेरा अपना साइज छोटी डॉल की तरह कर लेता है। शिजुका उसको देख लेती है और अपने साथ अम्यूजमेंट पार्क में ले जाती है और स्पेसशिप को उड़ाने के लिए कैस्केडल से स्पेसशिप का डिजाइन बनाना पड़ता है, लेकिन कोनोसुके ये नहीं कर पा रहा होता। तो नोबिता उससे वो कैस्केडल मांगता है और जल्दी से एयरशिप का डिजाइन बना देता है। अब वो स्पेसशिप हवा में उड़ने लगता है। तभी वहाँ की सारी राइड भी ओपन हो जाती हैं। अब वो सब वहाँ पर बहुत मजे कर रहे होते हैं। तभी वो पोटेरा भी अपना साइज बड़ा कर लेता है और वो कोनी जैसा बन जाता है और कोनोसुके के पास जाकर पूछता है कि इमरजेंसी एग्जिट कहाँ है। तो वो बताता है कि बाथरूम के नीचे है। वो वहाँ से चला जाता है। अब नोबिता अम्यूजमेंट पार्क की राइड्स ले लेकर थक गया था। तभी कोनी उसे जूस सर्व करती है और अपने लेड माउंटेन के बारे में बताती है और बताती है कि ये पार्क पहले कोनी अम्यूजमेंट पार्क के नाम से जाना जाता था और ये पार्क मुझे मेरे मोम डैड ने गिफ्ट दिया था। जब मेरे मोम डैड जिंदा थे तब यहाँ पे बहुत से लोग मजे करने आया करते थे, पर उनके जाने के बाद इस पार्क में लोग आना कम हो गए। जब मुझे तुम्हारी बुक मिली और उसमें वो डिजाइन मिला, वो देख के मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई और उसी डिजाइन से मिलता जुलता ये पार्क बनाया। नोबिता उसकी बात सुनकर कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम इस पार्क का नाम कोनी अम्यूजमेंट पार्क ही रखो। तो कोनी उसकी बात मान जाती है। अब नोबिता और डोरेमोन उस व्हील में बैठने वाले होते हैं, लेकिन कोनी बताती है कि ये खराब है और तभी कोनी उसको कंट्रोल रूम की तरफ लेकर जाती है और तभी पुटेरा जियान का रूम ले लेता है और वो इमरजेंसी डोर खोल देता है। तभी वहाँ पर अलार्म बजता है तो कोनोसुके जाकर देखता है कि जियान ने इमरजेंसी डोर खोल दिया है। तभी पुटेरा अपने असली रूप में आ जाता है और वहाँ पर जेस्टर भी आ जाता है और उसकी शिप में चला जाता है। अब कोनी उसे कंट्रोल रूम में लेकर जाती है और बताती है कि इस व्हील को चलाने के लिए आईडी और पासवर्ड की जरूरत होगी। कोनी उससे पूछती है कि क्या तुम्हें आईडी और पासवर्ड याद है, लेकिन नोबिता को कुछ भी याद नहीं होता। तभी डोरेमोन वो गैजेट निकालता है और नोबिता को इंटेलिजेंट बनाने के लिए वो गैजेट उसके सर पर मारता है, लेकिन जीनियस बनने की जगह नोबिता का सर ही उल्टा हो जाता है। इस बात से नोबिता बहुत गुस्सा हो जाता है तो डोरेमोन वापस से उसका सर सीधा कर देता है। तभी अलार्म बजता है तो कोनोसुके कोनी को बताता है कि हमारी स्पेसशिप पे किसी ने हमला कर दिया है। तभी जेस्टर वहाँ पर पहुँच जाता है तो कोनी सीक्रेट डोर ओपन करके नोबिता और डोरेमोन को लेकर वहाँ चली जाती है और वो डोर बंद कर देती है। तभी डोरेमोन नोबिता को बैम्बू कॉप्टर देता है और तभी डोरेमोन और नोबिता कोनी को बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन कोनी एक कांटों भरी जगह पर गिर जाती है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो जगह रबड़ की बनी हुई थी। अब कोनी डोरेमोन और नोबिता को बताती है कि वो जो कंट्रोल रूम में आया था जेस्टर लैंड अम्यूजमेंट पार्क का ओनर जेस्टर था और वो अपने कॉम्पिटिटर को खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो तभी हम देखते हैं कि जियान, सुनियो, शिजुका को उसके रोबोट्स पकड़ लेते हैं। तो कोनी बताती है कि इसी की वजह से ही मेरे पार्क में लोग आना बंद हो गए थे और इसी की वजह से ही मेरे मॉम डैड ने आत्महत्या कर ली थी। ये सुनकर डोरेमोन बहुत गुस्सा होता है तो वो डोरेमी को कॉल करता है कि वो यहाँ पर टाइम पेट्रोल को लेकर आ सके। तो तभी डोरेमी का एक वॉइस नोट आता है। कोनी कहती है कोई बात नहीं डोरेमोन, और कहती है कि अम्यूजमेंट पार्क में एक फोन बूथ है, हमें बस वहाँ पर जाना है। तो वो सब घोड़े पे बैठकर वहाँ से चले जाते हैं और जेस्टर तभी उन्हें देख लेता है। फोन बूथ में जाकर कॉल लगाती है लेकिन फोन बंद होता है। तभी हम देखते हैं कि जेस्टर के रोबोट सुनियो को नीचे फेंक देते हैं। वो तीनों सुनियो को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी डोरेमोन अपनी रस्सियों से सुनियो को पकड़कर बचा लेता है और सुनियो उससे शुक्रिया कहता है, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वो सुनियो नहीं पोटेरा होता है। तो वो तीनों को पकड़कर एक साथ ले आते हैं। तभी कोनी पूछती है कि तुम इस पार्क के साथ क्या करोगे। तो जेस्टर कहता है कि मैं इस पार्क को तबाह कर दूंगा। अगर तुम चाहती हो कि मैं ऐसा ना करूँ तो तुम इस पार्क को मुझे सौंप दो और
आत्महत्या कर लो जैसे तुम्हारे डैड ने की थी। तभी एकदम से आसमान से तेज बिजली उन सब रोबोट्स पर गिरती है और तभी डोरेमोन अपनी रस्सी खोलता है और उन सबको भी फ्री कर देता है। स्पेसशिप पर बहुत तेज बिजली गिरी थी तो कोनी जल्दी से कंट्रोल रूम की तरफ भागती है, लेकिन जेस्टर उसे रोक लेता है। लेकिन जेस्टर बिजली के खड़कने के कारण डरता है और वो वहाँ से भाग जाता है और तभी कोनी और बाकी सब कंट्रोल रूम में पहुँच जाते हैं, लेकिन सुनियो वहीं पर ही रह जाता है। कंट्रोल रूम में पहुँचते ही कोनी को पता चलता है कि सिस्टम खराब हो गया है और कहती है कि हमें इसे वापस से स्टार्ट करने के लिए आईडी और पासवर्ड की जरूरत होगी। लेकिन नोबिता को अभी भी वो आईडी और पासवर्ड याद नहीं आ रहा होता। तभी हम सुनियो को देखते हैं, उसे बाहर नोबिता की वो बड़ी बुक मिलती है। तभी जेस्टर पोटेरा को कहता है कि मुझे जल्दी से फ्यूचर में ले चलो। तभी पोटेरा कहता है कि सर आपको ये स्पेसशिप अम्यूजमेंट पार्क नहीं चाहिए क्या? तो जेस्टर कहता है कि वैसे भी ये अम्यूजमेंट पार्क खराब हो गया है और माउंटेन से टकराने वाला है, तो ये हमारे किस काम का रहेगा? तभी उसके सारे रोबोट ऑटोमेटिकली उसके शिप के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं, तो उसकी शिप उनका वजन झेल नहीं पाती, तो वो फ्यूचर में जाने की बजाय लेक में गिर जाते हैं। तो कोनी बताती है कि स्पेसशिप का मेन इंजन खराब होने के कारण ये शिप की स्पीड तेज हो गई है और ये जल्द ही माउंटेन से टकराने वाली है और टकराते ही इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो कोनी उन सबको कहती है कि आप सब बैम्बू कॉप्टर की मदद से यहाँ से निकल जाएं और मैं यहीं पर ही रहूंगी क्योंकि ये मेरे डैड की दी हुई आखिरी निशानी है। ये सब सुनकर नोबिता और उसके दोस्त कहते हैं कि हम तुम्हें नहीं छोड़कर जाएंगे कोनी, बल्कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। और तभी सुनियो वहाँ पर आ जाता है नोबिता की बुक लेकर और वो बुक कोनी को दे देता है। वो शिप को बचाने के लिए अपना अपना काम बांट लेते हैं, जहाँ पर नोबिता और शिजुका मेन रूम में होते हैं और कैस्केडल की मदद से उस शिप को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो दोनों इसमें नाकाम हो जाते हैं। तभी जियान और सुनियो ऊपर फैन बना रहे होते हैं ताकि वो फैन की मदद से शिप का रुख बदल सके, लेकिन वो भी नाकाम हो जाते हैं। दूसरी तरफ कोनी और डोरेमोन भी आईडी और पासवर्ड का पता लगा रहे होते हैं, लेकिन वो दोनों भी नाकाम हो जाते हैं। तभी इंजन टूट जाता है तो डोरेमोन और कोनी दोनों गिर जाते हैं और तभी कोनी रो रही होती है और अपने मॉम डैड को याद कर रही होती है और तभी डोरेमोन को उसकी वो बात याद आती है कि ये शिप कोनी को उसके डैड ने गिफ्ट दिया था और तभी डोरेमोन समझ जाता है कि शिप का आईडी और पासवर्ड क्या होगा। तो वो आईडी में अपनी डेट ऑफ बर्थ डालता है तो वो करेक्ट होती है और पासवर्ड में हैप्पी बर्थडे डालता है, वो भी करेक्ट होता है। और तभी डोरेमोन को याद आता है कि नोबिता मुझे बर्थडे के दिन व्हील राइड में घुमाने वाला था। तभी उस स्पेसशिप की व्हील बाहर निकलती है और उस माउंटेन से टकराने से रोक देती है और एयरशिप को बचा लेती है। ये देखकर कोनी बहुत खुश हो जाती है और वो डोरेमोन को हैप्पी बर्थडे विश करती है। कोनी डोरेमोन से पूछती है कि नोबिता तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है ना? तो डोरेमोन कहता है हाँ। तो कोनी कहती है कि तुम बहुत लकी हो डोरेमोन। अब कोनी नोबिता को उसकी बुक वापस देती है और कहती है कि तुम मुझे बहुत याद आओगे नोबिता। तो नोबिता उसे बुक वापस रखने को बोलता है और कहता है कि मेरी याद के तौर पर ये बुक तुम अपने पास रखो। तो वो मान जाती है और नोबिता को अपने साथ राइड पर लेकर जाती है और यहाँ पर ही ये एपिसोड एंड होता है। आज के एपिसोड का नाम है डोरेमोन एंड द रोबोट एकेडमी। आज की इस वीडियो के अंदर तुम देखने वाले हो कि कैसे डोरेमोन रोबोट एकेडमी के अंदर डोरामी का ग्रेजुएशन अटेंड करने जाता है और वहां पे एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाता है और कैसे डोरेमोन बचता है और कैसे डोरामी उसकी हेल्प करती है। चलें इस एपिसोड में देखते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक क्लॉक दिखाया जाता है जिसपे कुछ टाइम चल रहा होता है और एक आवाज आती है जो कि बताता है कि 23rd सेंचुरी है और ये इंसिडेंट डोरामी की ग्रेजुएशन के इवेंट के दौरान हुआ था, जिसके अंदर 20th सेंचुरी से डोरामी का भाई यानी कि डोरेमोन भी इसके अंदर शामिल था। लेकिन अचानक से हम देखते हैं कि आसमान का रंग चेंज होना शुरू हो जाता है और बिल्कुल पानी का भी कलर चेंज हो जाता है और कोई तो आसमान से बिजली होती है जो कि एक रोबोट